टकला नेता अनाथ आश्रम में बच्चों को बिरयानी बांट रहा था और जानबूझकर फोटो भी खिंचवा रहा था ताकि लोग उसे पसंद करें और आगे चलकर वोट दें। उसके इस काम से अनाथ आश्रम का मालिक खुश था, लेकिन जैसे ही उसने पतीले में झांक कर देखा तो अंदर सिर्फ एक छोटी कढ़ाई थी जिसमें थोड़ी सी बिरयानी थी, इतनी कि एक बच्चे का भी पेट नहीं भर सकता था। यह देख मालिक बहुत दुखी हो गया। मजबूरी में वह एक बिजनेसमैन के पास आश्रम के लिए दान मांगने गया। पहले तो वहाँ की मैनेजर ने उसे इंतजार करने को कहा और बाद में बिजनेसमैन के कहने पर उसे भगा दिया गया। अपने मालिक के साथ इतनी बेइज्जती देख आश्रम के सभी बच्चे बदला लेने की बात करने लगे और अगले दिन ही राम नाम का एक लड़का गुब्बारे बेचते हुए उसी टकले नेता की गाड़ी के पास पहुंचा। नेता का बेटा गुब्बारा खरीदने की जिद करने लगा। नेता ने राम से गुब्बारा खरीदा, लेकिन जैसे ही बच्चे को देने लगा गुब्बारा फट गया और उसमें से निकली नशीली गैस से पूरा परिवार बेहोश हो गया। इसका फायदा उठाकर राम ने नेता की जेब से तिजोरी की चाबी निकाल ली। अगले दिन पूरे न्यूज चैनलों पर खबर चलने लगी कि नेता की तिजोरी लूट ली गई। राम ने बिना अपनी पहचान बताए आश्रम के लिए वही पैसे मनी ऑर्डर कर दिए, लेकिन मालिक इस बात से अनजान था। कुछ दिन बाद राम उसी बिजनेसमैन के घर गया जिसने मालिक को भगा दिया था। उसने उसकी पत्नी को उसके अफेयर की तस्वीरें दिखा दी। यह देख उसकी पत्नी उससे झगड़ने लगी। इसी मौके का फायदा उठाकर राम ने उसकी तिजोरी से भी सारे पैसे निकाल लिए। कुछ समय बाद एक आदमी ने ट्रेन में बैठकर देखा कि राम ने किसी की जेब से पर्स निकालकर जमीन पर फेंक दिया और फिर आदमी को बता दिया कि उसका पर्स गिर गया है। उसकी ईमानदारी देखकर उस आदमी ने उसे कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन राम ने वे पैसे खुद नहीं रखे और एक बूढ़ी भिखारिन को दे दिए। धीरे धीरे राम बड़ा होता गया और चोरी करते करते पूरी दुनिया में रॉबिनहुड नाम के चोर के रूप में मशहूर हो गया। रॉबिनहुड की खबरें देखकर होम मिनिस्टर बहुत परेशान हो गया। वह गुस्से में पुलिस वालों को डांटते हुए बोला, आखिर कौन है ये रॉबिनहुड? इसे जल्दी पकड़ो, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। पुलिस ने बताया कि यह केस विक्टर नाम के एक ऑफिसर को दिया गया है जिसने आज तक एक भी केस अधूरा नहीं छोड़ा। उधर विक्टर पुलिस स्टेशन में बैठा था, तभी एक पति पत्नी अपने सोने की चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आए। पति ने बताया कि चोर ने काला मास्क पहना था और सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। पत्नी ने कहा कि उसकी लंबाई बिल्कुल अमिताभ बच्चन जैसी थी। विक्टर ने अपनी टीम से कहा कि रॉबिनहुड सोना बेचने के लिए गोल्ड मार्केट जरूर जाएगा और वहीं उसे पकड़ा जाएगा। उधर राम गोल्ड मार्केट पहुंच चुका था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे पहले ही खबर दे दी कि पुलिस वहां आ चुकी है। राम ने पहले ही सोना बेच दिया था और बच निकला। अब वह हर दिन अलग अलग भेष बदलकर चोरी करता और बिना पहचान बताए आश्रम में पैसे भेज देता। एक दिन वह प्लम्बर बनकर एक अपार्टमेंट में चोरी करने गया, लेकिन विक्टर अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। जैसे ही राम ने लॉकर को छुआ, इमरजेंसी अलार्म बज उठा। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। तभी विक्टर वहां पहुंच गया, लेकिन राम छत का ढक्कन खोलकर ऊपर भाग गया। विक्टर भी अपनी टीम के साथ पीछे पहुंचा और उसे पकड़ लिया और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, मैंने रॉबिनहुड को पकड़ लिया। तभी एक पुलिस वाले ने कहा, सर ये तो राम है। राम ने बहाना बनाते हुए कहा, अभी अभी तो रॉबिनहुड मेरे सामने से भागा, मैं उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो बच निकला। विक्टर ने गुस्से में राम पर बंदूक तान दी और कहा, भाग यहाँ से, और अपनी टीम को उस पर नजर रखने का आदेश दिया। राम वहां से निकला और पुलिस उसके पीछे लग गई, लेकिन वह एक एम्बुलेंस में बैठकर उन्हें चकमा देकर भाग गया और सीधे आश्रम पहुंचा। उसने अपने दोस्त से कहा, कुछ दिनों के लिए ये काम बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आश्रम या बच्चों को कोई खतरा हो। अब सवाल यह है, क्या पुलिस रॉबिनहुड को पकड़ पाएगी और क्या उन्हें पता चलेगा कि राम ही रॉबिनहुड है? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।